नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। यह हमारा सेट बी पेपर है सोशल साइंस का। हमने आप सभी के लिए सेट ए पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देख लीजिएगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और इस पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला हिमालय। हिमालय आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 18 वर्ष। तीसरा आपका दिया है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 1946 में। चौथा आपका दिया है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला उत्तर प्रदेश। पांचवा आपका दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला बिहार। छठा आपका दिया है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला यूनानी। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा 299। और दूसरा आपका दिया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो भाई साहब, आपको तीसरे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा छोटे किसान। छोटे किसान कहते हैं। और पांचवा आपका दिया है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 3 क्षेत्रक हैं। और छठा आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आपको सही उत्तर लिखना है। अब भाई साहब, आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। तो पहला लगा लीजिएगा, बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो बिल्कुल नहीं लगाई जाती है।
चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं है, 100 दिन के लिए, तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हिमानी में आपको लिखना होगा हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। चिनार में आप सभी को लिखना होगा चंद्रभागा। सौभ मंडल में आप सभी को लिखना होगा जेट वायु धाराएं। देश का सर्वोच्च कानून में आप सभी को लिखना होगा संविधान। पांचवा आपका दिया है पालमपुर में परिवारों की संख्या, तो इसमें आपको लिखना होगा 450 परिवार। और छठा आपका दिया है सबसे कम साक्षरता, तो इसमें आपको लिखना होगा बिहार। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो पहले में आप सभी को लिखना होगा अंडमान निकोबार। दूसरा आपका दिया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा गोदावरी। गोदावरी आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है महावट किसे कहते हैं, तो भाई साहब इसमें आपको लिखना होगा उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। लिख लीजिएगा उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, और चौथा आपका दिया है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो भाई साहब आपको चौथे में लिखना होगा 1789 ईस्वी में। और पांचवा आपका दिया है शक्ति विकेंद्रीकरण विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में विभाजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा मास टेस्क्यू आपको लिखना है। ठीक है, और छठा आपका दिया है निर्धनता रेखा से आशय, तो छठे में आपको लिखना होगा नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उसके या उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप सभी लिख लीजिएगा नागरिकों। ठीक है, नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के। ठीक है, इतना आप अपने आपको में लिख लीजिएगा नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के। इसको लिखने के बाद आपको लिखना होगा के बाद आपको लिखना है लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न यहां पर दिया है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के किन्हीं 2 प्रमुख जिलों के नाम आपको बताना है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को अपवाह तंत्र से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नमामि देवी नर्मदे क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आप सभी यहां से पलट दीजिएगा। ठीक है, और 9वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आप सभी को लिखना होगा कोई 2। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाकर आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आपका दिया, 10वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 11वां प्रश्न।
11वीं के बाद आपको 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया जिसमें संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मौलिक अधिकारों को परिभाषित करके लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 14वें प्रश्न में आप सभी को कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को शिशु मृत्यु दर से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया है। 17वें के बाद आप सभी 18वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा। 19वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 19वें के बाद 20वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 20वें के बाद 21वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 22वें प्रश्न में आप सभी को लोकतंत्र के खिलाफ अपने मत तर्क सहित आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं समझाकर आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर लिखना है। भाई साहब सबसे पहले आपको नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर लिखना है। महानदी, थार का मरुस्थल, मालवा का पठार, सुंदरवन डेल्टा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में मानचित्र मिलने वाला है भारत का, जिसमें जो प्रश्न में दिया गया उन सभी को इसमें दर्शाकर आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया है और 7वें का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। 8वें के बाद आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और 10वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले का एंड इसके 8वें का। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर। और 14वें प्रश्न का आपको पहले का एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 15वें प्रश्न का आपको पहले का एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है पहले का और आप सभी को 16वें का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें प्रश्न का आपको पहले का और इसके 8वें का आंसर यहाँ पर दिया है और आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद भाई साहब आप सभी 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा पहले का, ठीक है। और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का पहले का एंड इसके 8वें का आंसर। 22वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है पहले का और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, दिल्ली, कर्क रेखा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में बिल्कुल इसी प्रकार से अंकित दर्शाकर लिखना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।